9. हम लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, We can read from the verse 57 to 62. हम 57 से पढ़ सकते हैं, 57 से 62 तक हम पढ़ेंगे। लूका 9, Luke chapter 9, 57, लूका 9 57 to 62. 57 से 62 तक। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। Amen. आमेन। How many of us understood this passage? हम में से कितने लोगों ने इस भाग को, इस पैसेज को हमने समझ लिया? Or how many of us confused? और आप में से कितने लोग इतने हैं जो इसे सुनकर उलझन में पड़ गए कि ये क्या बात को बता रहा है? Because one person is asking something and Jesus is saying something else. और एक व्यक्ति परमेश्वर से कुछ मांग रख रहा है तो उसे यीशु और कुछ जवाब दे रहा है। And so many of us get confused in this verse. और इन वचनों के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो कई सारे लोग हम में से जो है उलझन में पड़ जाते हैं कि इस पे क्या लिखा गया है और क्या बताने की कोशिश की जा रही है। This passage talks about the cost of following Jesus. So ये जो पैसेज है, ये जो भाग है, ये भाग यीशु के पीछे चलने वाले कार्य के बारे में, उसके पीछे चलने के बारे में कहा गया है। Or the cost of the discipleship. या फिर चेलेपन के लिए उसका मूल्य क्या है, उसे क्या करना पड़ेगा। We can see three kind of people here. और यहाँ पे हम 3 प्रकार के लोगों को देखते हैं। The first person, पहला व्यक्ति, as we read in the verse 57, और उसे हम 57 वर्स में पढ़ते हैं, says, I will follow you wherever you go, Lord. और एक ने आकर खुद ब खुद कहा कि खुदा तू जहाँ जाना चाहता है मैं वहाँ तेरे पीछे चलूंगा। God did not ask him. और यीशु ने उससे तो सवाल नहीं किया, उससे ये नहीं बोला कि तू मेरे पीछे आ। God did not ask him that you can follow me. और यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि तू मेरे पीछे चल। But he himself voluntarily said, और उसने खुद अपने आप से आकर उसने कहा, Lord, I will follow you wherever you go. तू जहाँ पे भी जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। And Jesus answers, यीशु ने जवाब दिया, foxes have holes और जो लोमड़ियां हैं उनके लिए तो रहन स्थान है, बसेरे हैं, and the birds of the air also have और उसी nests. रीति से जो आकाश की जो पक्षियां हैं उनको भी घोंसले हैं। But the Son of Man has no place to lay his head. लेकिन परमेश्वर जो संसार मनुष्य का जो पुत्र है उसको सर रखने के लिए स्थान नहीं है। Check. Increase. Increase the bass little. Bass increase Check. करना। Check. Testing. Check. Okay. Amen. So, I will follow you wherever you go, Lord. उसने कहा कि तुम जहाँ पे भी जाओगे खुदा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। But Jesus answers, यीशु ने ये कहा, you don't know what it takes to follow me. और मेरे पीछे चलने के लिए तुझे क्या देना पड़ेगा वो तुझे पता नहीं। That is what that passage means. इसका जो नीचे जो लिखा गया जो शब्द है इसका अर्थ यही है। Why I am saying that? मैं ये क्यों कह रहा हूँ? Because God is saying, क्योंकि परमेश्वर कहता है, the Son of Man has nowhere or no place to lay his head. और परमेश्वर मतलब मनुष्य के पुत्र को सर रखने के लिए स्थान नहीं है करके वचन कह रहा है। The Son of Man has nowhere to place his head. और जो मनुष्य का जो पुत्र है उसे सिर रखने के लिए स्थान नहीं है। Where do we lay our heads? हम सब लोग कहाँ सर रखते हैं? After we go to work, जब हम काम करने जाते हैं, we come back to our homes, जब हम वापस घर आते हैं, so we lay our head. हम अपने सर को हम नीचे रखते हैं। But the Son of Man, who is Jesus, लेकिन यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है, he's saying that he doesn't have home. वो ये कहता है कि उसके पास घर नहीं है रहने के लिए। Because this is not his home. और वास्तवता में देखा जाए तो ये उसका घर नहीं है। Where is his home? उसका घर कहाँ है? It's heaven. उसका घर स्वर्ग है।
His home is where his father lives. और उसका घर वो है जहां पर उसका पिता रहता है। Amen. हालेलुया। Can you understand that? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? So whoever follows Jesus, और जो कोई भी यीशु के पीछे चले they also do not have homes. और उनके पास भी उनका निज घर नहीं है, Because our home is there where Jesus and Father is. क्योंकि हमारा निज घर या हमारा घर जो है स्वर्ग है, जहां पर हमारा पिता रहता है, वो मेरा घर है। Jesus came to this earth. यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, He died on the cross वो for our सलीब पर sins. मारा गया हमारे पापों के लिए, So he opened the way for heaven, और which he is. उसने हमारे लिए मार्गों को खोल दिया ताकि हम स्वर्ग जा सकें, और वो वहां पर है। The way is the Lord और himself. वो जो मार्ग है वो खुद यीशु मसीह है, Because the word says that he's the way, the truth and the life. क्योंकि वचन कहता है कि वही सत्य, जीवन और मार्ग है। So the house for the Lord is heaven, और परमेश्वर के लिए जो घर है वो स्वर्ग है, and who all follow him, और जो कोई भी उसके पीछे चलता है, or the disciples of the Lord, या फिर you and me, परमेश्वर के जो चेले हैं, आप और मैं, हम सब लोग, we do not have places to lay our heads. तो हमारे पास भी ऐसे स्थान नहीं है कि हम अपने सिर को रखें और आराम फरमाएं। So we cannot call anything of this world that it is mine. सो इस संसार के किसी भी वस्तुओं को, किसी भी जगह को, किसी भी चीज को मेरा है करके हम नहीं कह सकते। When something we lose something out of a house, सो जब हम अपने घरों से कुछ चीजों को खोते हैं, we lose some money. कुछ धनों को हम खोते हैं, We lose a better job. एक अच्छे नौकरियों को खो जाते हैं, If we lose better opportunities, एक अच्छे अवसरों को खो जाते हैं, we feel sad. हम बहुत उदास हो जाते हैं। But I'm asking, why are you feeling sad when it is not yours at the first place? लेकिन Why are you feeling sad when it is not at your first place? सो आप इस बात के लिए क्यों उदास होते हैं जो आपके लिए प्रथम स्थान में वो नहीं है आपके लिए? Everything in this world इस संसार के अंदर हर एक वो बातें, is nothing mine. कुछ भी मेरा नहीं है। Only one thing is mine. एक ही एक चीज मेरा है, That's Jesus. वो यीशु मसीह है। Amen. हालेलुया। Only one thing that I can claim that it is mine. और कोई एक वस्तु जिसके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा है, वो एक ही एक है। Not vastu. One thing, like one something that I can take और that it is mine. कुछ ऐसा जिसके ऊपर मैं हक जता सकूं, या कुछ ऐसा जिसके ऊपर मैं बता सकूं कि ये मेरा है, वो ये है, That is Jesus. वो That's यीशु it. के अलावा और कोई That कोई is the बात love नहीं है। of God. ये परमेश्वर का प्रेम है, Lord, I do not want anything of this world. और मुझे इस संसार का कोई भी बात मुझे जरूरत नहीं है। I just want you, Jesus. मुझे केवल आपकी जरूरत है खुदा। That's what the first man says. Lord, I want to follow you wherever you go. और इसी प्रकार से इस व्यक्ति ने कहा कि जहाँ कहीं पे भी आप जाओगे खुदा, मैं आपके साथ आपके पीछे हो लूंगा। But he's saying it out of emotions. और वो उत्तेजना के साथ होकर वो कह रहा है, He's saying it out of enthusiasm and over excitement in the beginning. और वो बहुत अधिक जो है प्रोत्साहन के साथ, या फिर एक्साइटमेंट, हिंदी वर्ड कैसे बोलेंगे, एक्साइटमेंट, उत्साह के साथ, उत्तेजना या उत्साह के साथ जो है वो ये कह रहा है कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, जहां जहां तू जाना चाहे वहां जाऊंगा। But emotional enthusiasm is not considered as like abandoning material life. सो ऐसा विषय नहीं है कि मतलब जो इमोशनली जो पीछे चल रहा है वो उसके हर एक बातों को छोड़कर उसके साथ नहीं चल रहा। Did any of that understand that? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? वो इमोशनली कह रहा है, वो हर एक बातों को त्याग कर नहीं कह रहा कि वो मैं तेरे पीछे चलूंगा करके, वो ऐसा नहीं कह रहा। Which means, इसका मतलब ये है, if I want, we are in sins. Let me give an example. We मैं are in कुछ sins. उदाहरण के लिए एक बात कहता हूँ कि हम लोग गुनाह और पाप में होते हैं। We come to church. हम कलीसिया में आते हैं, We ask for repentance. हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, And we take a new birth in the Lord. और परमेश्वर के अंदर एक नया जन्म हम प्राप्त करते हैं, We have this energy. और हमारे अंदर एक उत्साह, एक उमंग होता है। I want to work for the Lord. ओ मुझे परमेश्वर के लिए काम करना है, I want to preach His gospel today. ओ आज मुझे जाकर परमेश्वर के सुख समाचार को प्रचार करना है, I want to do evangelism today और मुझे itself. जाकर आज ही जाकर सुख समाचार सुनाना है लोगों को। See that person in 15 days. और 15 दिन में उस व्यक्ति की हालत को देखिए, You will not find him in church himself. उसे कलीसिया में भी नहीं देख पाओगे। आप समझ पा रहे हैं? This is what God is trying to say. सो यही परमेश्वर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, You are just saying it out of emotions. और आप इसे केवल इमोशन के जरिए से, मतलब आप
एक मन के मतलब उत्तेजना की वजह से आप इसे कह रहे हो कि मैं पीछे चलूंगा? Because right now you have newly taken birth in the Lord. परमेश्वर के अंदर आपने एक नया जन्म लिया है, Your sins are just forgiven. अभी ही आपका पाप क्षमा हुआ है, You feel energetic. आपके अंदर जो है एक प्रोत्साहन, एक उमंग है, You feel fresh. आप बिल्कुल अपने आप को तरोताजा महसूस करते हो, You feel free. आप आज़ादी को महसूस करते हो, And then you go back home. और जब आप वापस घर जाते हो You face the same hurdles and the obstacles from the enemy. और शैतान की ओर से वही रुकावटें और हर एक प्रकार के बाधाओं को आप देखते हैं अपने जीवन के And then अंदर, you fall back और वो फिर गिरता है, and the cycle repeats again. और ये साइकिल बार बार उसके जीवन में होता ही रहता है। That is why God is saying और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे इसे कहता है, indirectly to that person और उस व्यक्ति को देखकर वो कहता है, that you don't know what it takes to follow me. तू नहीं जानता कि तू मेरे पीछे चलने के लिए तुझे क्या खोना पड़ेगा, Because you are not ready to leave the world. क्योंकि तू तैयार नहीं है कि संसार के बातों को छोड़ दे। You cannot travel with the world and the God and Lord together. आप परमेश्वर के पीछे होने के लिए परमेश्वर और साथ में संसार दोनों को साथ रखते हुए उसके पीछे कभी नहीं हो सकते। No one can serve two masters. और कोई भी जो है दो स्वामी के मतलब स्वामी के लिए काम नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता। You either serve the world या फिर आप संसार के लिए काम करोगे, or you serve God. या फिर आप ईश्वर के लिए। You do not give half heart to the world and half heart to God. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपना आधा हृदय जो है संसार को दे दिया और आधा हृदय जो है आपने खुदा को। God is saying परमेश्वर कहता है, that if you are like that, अगर आप ऐसे हैं you're not fit for the service for the kingdom of God. और आप परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं है करके वचन कहता है। Some people say that it is so hard to follow Jesus. और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बहुत कठिन है कि हम परमेश्वर के पीछे चलें। Why is it hard for them? क्यों उनके लिए बहुत कठिन होता है? For example, उदाहरण के लिए if there is a dream job, एक सपने का एक नौकरी है जो करना चाहता था, कोई भी एक व्यक्ति है, for example, someone wants to become a pilot, और उदाहरण के लिए रख लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है उसका एक सपना था कि वो पायलट बने, उस नौकरी में वो काम करे, and they studied till 11th and 12th, got good marks, went to academies, succeeded well, और उसने क्या किया, 11वीं और 12वीं कक्षा में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किए, 10वीं कक्षा को अच्छा किया, उसके बाद अकेडमी गया, वहाँ पे भी अच्छी रीति से उसने पढ़ाई किया, and after scoring everything, और हर एक बातों को अच्छी रीति से सीखने के बाद he applies for the job और वो उस नौकरी के लिए अप्लाई करता that है, he's been dreaming of all his life. और वो उस नौकरी के लिए कई सालों से सपना बुन रहा था कि उस नौकरी पे वो जाएगा। And the moment when he gets the job, और जब वो जिस क्षण में उसे वो नौकरी प्रदान होती है, मिलता है, he finds out वो जान लेता है that that job is not in Delhi, it's somewhere outside India. और वो जॉब जो है वो यहाँ पे भारत में नहीं परंतु उसे कहीं बाहर देश में, बाहर मुल्क में उसे मिल रहा है। But that person will not cease to pursue that job. और उस नौकरी को, उस सपने की उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए वो ये नहीं सोचेगा यार मुझे उधर जाना पड़ेगा, ऐसे करके नहीं सोचेगा, क्योंकि इसके लिए वो He सपना, will go to that job वो इसके लिए सपना कर रहा था, वो उस नौकरी को पास जाएगा, because he's been dreaming for this job his whole life. उसके पूरे जीवन भर वो उस नौकरी के लिए जो है वो चाह रहा था कि वो नौकरी वही मिले, So it is easy for him to forget everything and just go. और वो हर एक बातों को भूलकर बहुत आसानी से वहां जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। But if the same person, लेकिन वही व्यक्ति, that is not his dream job, वो उसका सपने का वो नौकरी नहीं है, he's 50-50. और उस जगह पे वो 50 मतलब 50-50% जाऊं या नहीं जाऊं ऐसी He's स्थिति में है, not sure about that job. और उस नौकरी के बारे में वो बिल्कुल एक कंफर्मेशन में नहीं है, And he gets the same job in Delhi और वही एक प्रकार का नौकरी जो है उसे दिल्ली में मिलता है, with less salary. उससे कम सैलरी में। He'll think like, my family is here, वो ये सोचेगा कि मेरा परिवार यहाँ पर है, my friends are मेरे here, मित्र यहाँ पे हैं, food is here, मेरा खान पीन जो है वो यहाँ का है, वो सही है, this climatic conditions is better for me. और यहाँ पे जो जिस वातावरण में मैं रह रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा अनुकूल है, मैं सही हूँ यहाँ How पर, can I leave all of this and go and start a new life from the scratch? और मैं कैसे इस बातों को छोड़कर ऐसी जगह पे जाऊँ जो बिल्कुल अन्य हो या जानता ही नहीं, वहाँ पे जाके मैं शुरुआत से कैसे शुरू करूँ। That is the difference. सो यही एक अंतर है लोगों के अंदर।
We are 50-50. हम कई बारी जो है हम 50-50 सिचुएशन में रहते We don't हैं। look at God. हम खुदा की और नजर नहीं रखते We do not put our hearts in Him. और हमारे पूरे दिल को, हमारे पूरे पैशन को उसके ऊपर नहीं रखते, That is why every other thing is important to us. और इसलिए हमारे हर एक वो दूसरा चीज जो है बहुत अहम हो जाता है। But God says, seek the kingdom of God first. All the things shall be added unto you. और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के राज्य को खोजो और बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। You don't have to worry. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, Because God He's taking care of you. और परमेश्वर वो आपको संभाल रहा है, वो आपको ध्यान कर रहा He है। is your heavenly Father. वो आपका स्वर्गीय पिता है, He knows you better. वो आपको भली भांति जानता है, He knows you better than your father and mother. He और- knows you better than yourself. और आपके अपने माता पिता से भी बढ़कर वो आपको जानता है, और अपने आप से भी बढ़कर वो आपको He जानता है। knows your unknown needs. और आप खुद भी नहीं जानते होंगे आपकी जरूरतें क्या हैं, उस जरूरतों तक को वो जानता है, And He fulfills that. और वो उसे पूरा भी करता है। All He's asking, वो सिर्फ एक ही एक चीज मांगता है, just look into me केवल मुझे देखो and just leave this world and follow me. और इन वचनों को पढ़ो और मेरे पीछे चलना शुरू हो जाओ। And the second person we see in the और Bible, दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं, verse 59. और हम 59 को पढ़ेंगे वचन। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उसे कहा, 59. 59 Once again. उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। Now in the second case, अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में देखते हैं। God is asking Himself to him. अब यहाँ पे परमेश्वर खुद उसके सामने जाता है, उसको कहता है, The first man, he did not say, follow me. और पहले व्यक्ति से उसने नहीं कहा कि तू मेरे पीछे चल। But now God is saying to this person, अब दूसरे व्यक्ति से परमेश्वर कहता Follow है, me. मेरे पीछे आ जा। but that person says, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, Lord, first let me go and bury my father. परमेश्वर मैं पहले जाता हूँ, मेरे पिता मर चुका है, उसे लाकर मैं पहले दफना के आता हूँ। Let me do my job first. मेरा जो एक काम है उसे मैं करके आता हूँ, I have things to take care of. और मुझे ऐसे काम सौंपे गए हैं जिससे मुझे देखना है, मुझे ध्यान करना I है। have my responsibilities. मेरे ऊपर जो है कुछ कर्तव्य हैं जो मुझे करने हैं। I have my kids. मेरे बच्चे हैं, I have my office. मेरा एक ऑफिस है, I have so many things that I need to take care of first. और मुझे बहुत सारे बातों को ध्यान करना है, And देख then I करना will है, follow you, Lord. Come और on. उसके बाद मैं आकर तेरे पीछे हो जाऊंगा। But God says, परमेश्वर कहता है, let the dead bury their own dead. और यहाँ पे वो कहता है कि जो मरे हुए हैं वो मरे को गाड़ नहीं पाए, But you go and proclaim the kingdom of God. और आप जाकर परमेश्वर के राज्य को बताओ के। As a Christian, एक मसीह होने के नाते we have a job on our shoulders. हमारे कंधों के ऊपर एक काम है जो सौंपा गया है। We do not realize that how important it is. हम उस बात को नहीं जानते कि वो कितना महत्वपूर्ण एक काम है, That is to go into the world and proclaim the kingdom of God. और हम संसार के अंदर जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में हम उसे सिखाएं या बताएं। The world is going to hell. और शैतान जो नरक जो है, मतलब जो संसार जो है वो नरक की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है। But we are the salt of this world. हम लोग इस संसार के नमक हैं, We are the light of this world. हम इस संसार के लिए ज्योति हैं, We need to lead those people to that narrow road to the heaven. और हमें उन लोगों को उस सकरे मार्ग से ले जाने की जरूरत है। We need to show them to Jesus. हमें यीशु की ओर उन्हें मार्गदर्शन देने की The जरूरत one है। who saved us can save them too. जिसने हमें सुरक्षित किया, बचा लिया, वो उनको भी बचाने के लिए The योग्य one है। who has forgiven our sins can forgive them too. जिसने हमें हमारे गुनाहों से, अपराधों से क्षमा किया, वो उन लोगों को भी, उनके अपराधों को भी क्षमा करने के But लिए what योग्य are है। we doing? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? We are giving excuses to God. क्या हम परमेश्वर के पास जाकर हम जो है एक्सक्यूज दे रहे हैं, टाल रहे हैं? क्या हम बहाना निकाल रहे हैं? Saying that, Lord, I have work, परमेश्वर से जाकर कहते हैं, I have job. ओ मुझे नौकरी है। Who gave you that job? आपको किसने उस नौकरी को दिया? God. खुदा ने ही दिया आपको वो नौकरी। And then you go to God. और आप परमेश्वर के पास जाते हैं, You gave this job, God. परमेश्वर आपने मुझे नौकरी दिया है। Now they are not giving me Sunday chutti. अब ये ऐसी नौकरी है जिसमें मुझे संडे छुट्टी नहीं मिल रहा है, How can I come? मैं कैसे आपके पास आ सकता हूँ?
I'm saying that if you are getting a holiday or not, you come to church. मैं आपको कहता हूँ कि मतलब अगर आपको छुट्टी मिले या ना मिले, लेकिन आप प्रभु के पास जाओ, आओ। You will have the grace of God. You will not be fired. और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, आपको नौकरी से खदेड़ा नहीं जाएगा। Even if you get fired, अगर आप फिर भी नौकरी से निकाल भी दिए जाते हैं, God is the one who gave you that first job. परमेश्वर है जिसने आपको पहला नौकरी दिया, He is worthy enough to give you even better job than वो that. योग्य है, वो काबिल है कि वो आपको दूसरी नौकरी भी दे सकता है। Amen. हालेलुया। Because He is mighty. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, He can do anything. वो कुछ भी करने के लिए योग्य है, Anything. कुछ भी। The earth is a footstool for Lord. और परमेश्वर के लिए पृथ्वी उसका पांव रखने का स्थान है। Nothing is impossible in front of God. और परमेश्वर के लिए उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके लिए Because असंभव हो। God is mighty, He's almighty, He's huge. और परमेश्वर जो है वो बड़ा और महान है, He's humongous. He's big. वो सबसे महान और बड़ा है, He's worthy to do everything. और वो योग्य है हर एक कार्यों को करने के लिए। But what He is asking, वो क्या मांगता है? follow me. मेरे उसके पीछे चलने का, Follow me with your whole heart. पूरे दिल के साथ उसके पीछे हो लेने के लिए, Not half-hearted. आधे दिल के साथ नहीं। Oh, what if I do this? ओ मैं ये करता हूँ, Will I get it back? क्या मुझे वापस मिलेगा? If I pay my tithe, ओ मैं अपने दशमांश को आकर दे देता हूँ तो I will not have for my home. वो मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरी जरूरतों के लिए नहीं होगा। The moment when you start saving for yourself at home, जब आप अपने घर में अपने लिए बचाने की कोशिश करते हैं, God will give it in your hands. परमेश्वर उसे आपके हाथ में दे देता है, Because you have taken matter in your hands. क्योंकि इस विषय को आपने अपने हाथों में ले लिया है। You said, Father, I will do on my own. आपने पिता से जाकर कहा कि पिता तुम आप वहीं पे रहो, मैं देख लूंगा, ये सारा बात मैं देख सकता हूँ। But God is saying, परमेश्वर कहता है, sow for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए बोए, You don't care about yourself. अपने बारे में ना सोचें, Because I am caring for you. क्योंकि मैं तेरा रखवाला हूँ, मैं तेरे लिए ध्यान करता हूँ। You कि तू don't do कैसे my रहे। job for yourself. तू मेरे काम को तू अपने लिए मत उठा ले, तू मत कर उस काम को जो मैं करना चाहता हूँ तेरे लिए। This is how we lack. हम इसी रीति से कमियों में जाते हैं। We settle for something less than God. हम कुछ कार्यों के साथ जो है सीमित हो जाते हैं, जो परमेश्वर हमारे जो योजना करके रखा होता है वो बहुत महान और बड़ा होता है। But if you want to go to another level, लेकिन हमें एक और स्तर में हमें अगर बढ़ना है तो God is asking for complete submission. परमेश्वर हमसे संपूर्ण समर्पण की बात रखता है। We go to the third person, हम तीसरे व्यक्ति की ओर जाएंगे, verse 61. 61 वचन को पढ़ेंगे। 61 एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। Lord, I will follow you, Lord. एक और ने आकर कहा कि मैं तेरे पीछे आऊंगा खुदा, I'm just coming. मैं just coming, Lord. मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। Just before that, लेकिन उससे पहले I'll just say farewell to my family. मैं जाकर मेरे परिवार के लोगों के साथ एक आखिरी भोजन करके आ जाता हूँ। A farewell. Goodbye. गुड बाय बोल के आता हूँ। The Lord says, खुदा यहाँ पर कहता है, when you have your hands in the plow, तो जब आप हल जोतने के लिए आपने हल के ऊपर अपने हाथों को रख दिया है, तो when you have decided to put your hands in the field, और आपने ये निर्णय ले लिया है कि आप इस समय हल जोतने के लिए उस मिट्टी में उतर चुके हैं, and then you think of, I should just go back once again. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने हाथ तो रख दिया लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मुझे एक बारी फिर वापस जाना चाहिए, What if once again I won't get the opportunity to see my family? और हो सकता है कि ये अभी मैं यहाँ करने शुरू हो चुका हूँ तो इसके बाद शायद मैं अपने परिवार को ना मिल सकूं। That 50-50 heart. ये जो 50-50% का जो हृदय होता है, God is saying that you're not fit for the service for the kingdom of God. और ये ऐसा व्यक्ति जो है परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं है कि वो कार्य करे। Does that scare you? क्या इस बात से आप भयभीत हैं? Does that scare us? क्या ये शब्द हमें भयभीत करता है कि शायद मैं योग्य ना हूं कि मतलब उसके कार्यों को कर सकूं उसके राज्य के? Maybe क्या मैं से डराता है ये मुझे वचन? Maybe I think that is because we need to correct ourselves. क्योंकि ये अगर डर रहे हैं तो हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है ताकि हम इस बातों पे अपने आप को सुधार करें। We need to pray that Lord help me to give you an undivided attention. और इस समय परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर हाँ मुझे माफ कर
और मुझे ऐसा एक समझ और ज्ञान बुद्धि दे कि मैं इधर उधर ध्यान भटक ना जाऊं और केवल तेरे ऊपर केंद्रित रहूं और तेरे आगे बढ़ूं। Lord, I don't want to procrastinate, Lord. और परमेश्वर मैं किसी बात को टालना नहीं I चाहता। don't want to give you excuses. मैं तुझे आकर कोई जो है मतलब एक्सक्यूज नहीं देना चाहता। Lord, no matter what the situation says, मैं जो भी स्थिति में हूँ Lord, I want to serve you, oh मैं Father. तेरे लिए काम करना चाहता I हूँ। want to proclaim your name in this world. मैं तेरे नाम को इस जगह पे बढ़ाना चाहता हूँ For you इस are the पृथ्वी के living ऊपर। God. और आप ही इकलौते परमेश्वर हैं। God does not like half-hearted people. परमेश्वर आधे दिल रखने वालों को वो पसंद नहीं करता। How would you like if God loves you half? आपको कैसे लगेगा जब परमेश्वर आपसे आधे दिल से ही प्रेम करे, पूरे दिल से नहीं। How do you like He only loves you when you are good to Him? सो जब परमेश्वर तभी आपसे प्रेम करे जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जब आप बुरा कर रहे हो तो तब वो आपसे प्रेम ना करे तो आपको कैसे लगेगा? How would you feel when you are in sins? There's nobody to hug you and say it's okay. सो जब आप गुनाहों में और पाप में होते हैं तो तब कोई आपके पास नहीं होता कि आपको गले लगकर वो बोले कि कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो। ऐसा कोई नहीं होता तो। But God is not like that. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। He says, get up and sin no more. वो कहता है कि उठ खड़ा हो जा और उसके बाद पाप ना कर। That's what He said to Magdalene Mary. यही उस मगदलीन मरिया को उसने कहा। And He's saying that to us every day. और वो हर दिन हमारी जिंदगी से भी यही बात को वो कहता है। Get up and sin no more. उठो, खड़े हो जाओ और फिर पाप ना करो। In Ephesians it says, do not go back to your old ways. इफिसियों की किताब में कहता है कि अपने पुराने मार्गों की ओर ना जाओ। Verses Ephesians chapter 4, इफिसियों 4 22 and 22 verse 22 and 23 and 24. 22 से 24 तक पढ़ेंगे। इफिसियों 4 इफिसियों किताब 4 अध्याय 22 से 24। पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। God is saying, throw off your old sinful nature आपके पुराने स्वभाव जो पाप के हैं उसे आप उतार डालो and your former way of life, और जीवन के मार्ग में होना शुरू हो which is जाओ। corrupted by lust and deception. Which is corrupted by lust and deception. और जो है वो धोखे और छवि से जो है वो भरा हुआ है। Leave that. उसे छोड़ दें। Don't come back to God. परमेश्वर के पास फिर ना आए। Work for the Lord. परमेश्वर के लिए कार्य करें। Work for the church. कलीसिया के लिए काम करें। And then go back home and do the old sins again. और आप फिर वापस जाकर घर जाकर पुराने उसी पाप को फिर दोहराएं। God is saying you're not fit for the service of the kingdom of God if you're half-hearted. परमेश्वर आपको देखकर ये कहता है कि आधे दिल वाले लोग, आधा दिल यहाँ पर है आधा वहां पर है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य के लिए योग्य नहीं हैं। If you want to be fit, अगर आप अपने आप को योग्य बनाना चाहते हैं, if you want to be worthy in the अगर kingdom आप of God, योग्य होना चाहते हैं प्रभु के कार्य के लिए, leave your old ways. आप अपने पुराने मार्गों को छोड़ दीजिए Leave your old way of thinking. और अपने पुराने मार्गों को, पुराने तौर तरीकों को, जिस रीति से आप सोच से आए हैं उसे छोड़ दीजिए। Leave your old way of tormenting people with your words. और अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को दुखित करना छोड़ दें Leave your old sinful nature. और अपने पुराने पाप के स्वभाव को छोड़ दें Change your attitude towards the Lord. और परमेश्वर के प्रति अपना जो स्वभाव है उसे बदल दीजिए Change your thinking process in front of the और Lord. परमेश्वर के सामने अपने सोच विचार करने का जो तरीका है उसे बदल दीजिए। And work for the kingdom of God with whole heart. परमेश्वर के राज्य के लिए पूरे दिल के साथ काम करना शुरू करें। That is what God expects from यही this church. परमेश्वर इस कलीसिया से चाहता है। That is what God expects from you. यही परमेश्वर आप लोगों से चाहता है। That I want my people to work for me with their whole heart. और मेरे लोग मेरे साथ मेरे इस काम के अंदर वो लोग पूरे दिल से मेरे लिए मेहनत करें करके वो चाहता है। In Matthew, Jesus says to disciples, और मत्ती में परमेश्वर अपने चेलों को देखकर वो कहता है, if anyone desires to come after me, अगर कोई मेरे पीछे होना चाहे let him deny himself वो अपने आप को इनकार करे and take up his own cross and और वो follow me. अपने सलीब को ले ले And follow me. और वो साथ चले। What does that mean? मतलब क्या है? Take my own cross? क्या मेरा सलीब को मैं खुद उठाऊं? It means killing your selfish desires. मतलब ये है कि मैं अपने स्वयं को, मेरे इच्छा और विचारों को मारूं सलीब में। My desires, मेरे इच्छा,
my desires, मेरे इच्छा, my dreams, मेरा सपना, something that I want to do. शायद जो मैं करने के लिए चाह रहा था कि मैं ये बनूं, This is how I want to build my own house. ओ मैं अपने घर को इस रीति से बनाना चाहता This is था, what I want to do. ओ ये मैं करना चाहता था, Give it in the hands of the Lord. और ये सारी बातें खुदा के हाथ में समर्पण कर Let दें। Him design. वो आपको बनाए Let Him design you. और वो आपको बनाए, Let Him design your dream house. वो आपके घर को, वो उस सपने के घर को वो साकार करे, वो उसे बनाए, Let Him design your future. आपके भविष्य को वो बनाए, Let Him design your children's future. आपके बच्चों के भविष्यों को वो बनाए, Just give them in the hands of the Lord. उसे आप प्रभु के हाथ में सौंपें। That is what God expects. यही बात परमेश्वर चाहता है। The cost of following Jesus, the perfect discipleship एक सिद्ध एक जो चेला है is the perfect bride. और वो एक सिद्ध जो है दुल्हन है। In 1 Peter we read और पहले पत्रस में हम पढ़ते हैं that the beauty of a wife और एक पत्नी की जो खूबसूरती है is to be submissive to their husband. और वो उसकी खूबसूरती जो है इस बात पर है कि वो पति के लिए अपने आप को समर्पण करे। And as we are the bride of the और Lord, हम परमेश्वर के दुल्हन होने के नाते our complete submission to Lord और हमारा संपूर्ण समर्पण की जरूरत है is our richest ornament. और वो हमारे लिए एक आभरण के समान है। That is our beauty. ये हमारा जो एक खूबसूरती है। The world has definition for the word submission in the world is wrong. सो संसार के अंदर जो समर्पण की बात आती है उसका जो डेफिनेशन होता है वो गलत है। The submission is portrayed in a negative way. सो सबमिशन जो है मतलब समर्पण को एक नकारात्मक रीति से जो है उसे बताया गया है। What is submission? सबमिशन का मतलब क्या है? समर्पण का मतलब क्या है? Lack of respect, और क्या हमारे पास आदर और सम्मान नहीं मिलता lack of self-worth, और हम योग्य नहीं हैं ऐसे सोचते हैं, like or being slaves. या फिर अधीनता में जाना, I mean there is no me at all. या फिर मेरे अंदर मैं करके कुछ है ही नहीं, It's all you. वो केवल आप और आप हैं। But that is not how Bible defines submission. सबमिशन जो है ये संसार इस प्रकार से विचारों को रखता होगा, लेकिन बाइबल जो समर्पण की बात करता है वो ऐसा समर्पण नहीं है जैसे संसार Submission बोलता in है। the Lord means सबमिशन परमेश्वर के अंदर समर्पण का मतलब it is full of respect. और वो पूर्ण रीति से आदर और सम्मान के साथ है That you find your self-worth in the Lord. और आप खुद अपने ही अंदर योग्य समझें कि प्रभु के अंदर आप क्या हैं। The world will honor you. और The world will honor you सो संसार जो है वो सम्मान देगा because you are in the Lord. क्योंकि आप प्रभु के अंदर हैं। इसलिए I'm not talking about persecution here. मैं यहाँ पे एक सतावे की बात को नहीं कर रहा, Persecution is there for every Christian. और हर मसीह के लिए एक सतावा है, But I'm talking about self-worth. लेकिन मैं अपने खुद के योग्यता की बात की जा रहा It हूँ। is complete in the Lord. वो पूर्ण तभी होता है जब प्रभु के अंदर हम जाते हैं। When I'm not with the Lord, अगर मैं प्रभु के साथ नहीं हूँ, I'm incomplete. मैं पूरा नहीं हूँ, मैं अधूरा हूँ। When you go to an art gallery जब आप एक आर्ट गैलरी के अंदर जाते हैं, and you see an art, एक अच्छा सा तस्वीर को जब आप वहां पे देखते हैं उस आर्ट गैलरी में, it is anonymous. वो You don't know who's the painter. किसने उसे बनाया है हम नहीं जानते। What's the worth? उसका क्या वर्थ होगा, उसका क्या मूल्य होगा कि कोई नहीं जानता है कि किसने उसे बनाया है। So the prices of it is low. और उसका जो पैसा, उसका जो मूल्य है वो भी बहुत कम होगा। किसने उसे बनाया नहीं जानते, बहुत कम। But same painting, Mona Lisa, और वही मोनालिसा का वहां पे एक आर्ट हो, पिक्चर हो, it is painted by the great artist Da Vinci. सो एक बहुत बड़ा जो है मतलब एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के द्वारा उसे बनाया गया था, डा विंसी के द्वारा। So just his signature on the painting. और उस पेंटिंग के ऊपर एक सिग्नेचर, उस डा विंसी का सिग्नेचर, Nobody can even buy it. और कोई भी जाकर उसे खरीद नहीं सकता। It is still in the museum. वो अभी भी म्यूजियम में रखा गया है। So the worth of an art is incomplete without an artist. सो एक आर्ट का, एक तस्वीर का बनाना जो है वो जिस व्यक्ति ने उसे बनाया है उसका उधर स्ट्रक्चर नहीं है तो वो इनकम्प्लीट है, वो पूरा नहीं हुआ है। वो कौन किसने उसे बनाया नहीं जानता। In the same way, उसी रीति से I am incomplete without my creator. मैं अधूरा रह जाता हूं जब मेरे रचने वाला खुदा मेरे साथ नहीं हो तब। If the creation is not with the creator, सो अगर जब रचना जो है जब रचनाहार के साथ ना हो you lose your worth. तो आप अपने योग्यता को, अपने कीमत को गवा देते हैं You find your worth in submission to the Lord. और आपका
योग्यता तभी उसी बात में है जब आप समर्पण में जाते हैं, आप जाकर अपने आप को खुदा में समर्पण करते हैं। Submission means kingship and royalty. और सबमिशन मतलब, समर्पण मतलब राजपदाना या फिर याजक मतलब Royalty. रॉयल इन इंग्लिश, हिंदी शाहीपन में आता है। You join heirs with the Lord. सो आप एक शाहीपन में जाकर खुदा से जुड़ते हैं। So you are not low when you are in the Lord. जब आप प्रभु के अंदर हैं, आप दीन या कम नहीं हैं, आप But God stoops and take you higher. परमेश्वर है जो आपको और ऊंचा वो उठाता है। Submission means abiding in the Lord. सो सबमिशन का मतलब, समर्पण का मतलब प्रभु में बने रहना। That is the perfect example for a perfect bride. और वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक सिद्ध, एक सही धर्मपत्नी बनने के लिए, मतलब परमेश्वर के I लिए। don't find any difference between a disciple and a bride. सो मैं कुछ बहुत अलग जो है अंतर नहीं देखती चेले में और दुल्हन में। Everything is same. सब समानता में है It उनके बीच requires में। the same thing, submission, following God. और वो दोनों ही एक ही कार्य को करते हैं, वो समर्पण करते हैं और खुदा के पीछे चलते हैं। Everything is God. सब परमेश्वर है। I just want you, God. केवल मैं परमेश्वर I आपको don't चाहता हूँ। want this world. मैं ये संसार नहीं चाहता। I don't want the riches of the world. मुझे इस संसार का कोई भी पैसा, धन, दौलत नहीं चाहिए। I just want you, Jesus. मुझे केवल आपकी जरूरत है। The cost of following Jesus, यीशु के पीछे चलने के if we लिए summarize it, अगर आप इसे निचोड़ बात करें, is firm mind, और स्थिर मन होना, overcoming hurdles, आपके सामने आने वाले हर एक रुकावटों को पार कर जाना, and working for the Lord with a whole और heart. परमेश्वर के राज्य के लिए पूरे दिल के साथ काम करना। I will repeat again. मैं फिर से इसे कहती हूँ, Firm mind, स्थिर मन होना overcoming hurdles, और आपके सामने आने वाले हर एक रुकावटों को पार करना, working for the Lord in the whole परमेश्वर heart, के लिए कार्य करना पूरे दिल के साथ, not with half heart, आधे दिल के साथ नहीं no more than a half, और आधे से भी ज्यादा नहीं, complete heart. पूरा। God gave his 100%, he expects 100% और from you. परमेश्वर ने अपना पूरा 100% दिया और वो हमसे वही 100% चाहता है कि हम उसे वापस दें, Rest, everything is taken care of. और बाकी सारी बातें का ध्यान वो खुद रखता है। I just pray that मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ, the Lord परमेश्वर Jesus, परमेश्वर यीशु, thank you for speaking to us, O Lord. हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। Thank you for giving these words, O Lord. परमेश्वर इन वचनों को देने के लिए धन्यवाद। Lord, indeed they are true words and living words. परमेश्वर ये वचन सच और सत्य हैं, They speak to us, O Father. ये हमसे बातचीत करते हैं। They come alive and they show us where we are wrong and they correct us. परमेश्वर ये वचन उभर कर उठ कर आकर हमारे जीवनों के अंदर हम कहाँ पर हैं और क्या गलतियां कर रही हैं उसे वो दर्शाते हैं। Lord, let these words go as a seed in our hearts and grow like a tree and give it seasonal fruits, O और Lord. परमेश्वर ये वचन हमारे हृदयों के अंदर जाने पाए और परमेश्वर वृक्ष के समान बनकर फलवंत होने पाए। Lord, thank you for your Holy Spirit, आपके धन्यवाद परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के लिए। for giving the understanding and knowledge to understand the scripture. परमेश्वर इस वचन को भली भांति और अच्छी रीति से समझने के लिए जो पवित्र आत्मा आपने दिया इसके लिए धन्यवाद। Thank you for showing your love to us, O Lord. परमेश्वर धन्यवाद, आपने हमें प्रेम दिखाया। Father, we are ready to carry your cross and come and follow you, O Lord. परमेश्वर हम जानते हैं कि प्रभु हम तैयार हैं और हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम Lord, we are सलीब not को लेकर तेरे we पीछे are not going to चलें। give you any more excuses, Jesus. और अधिक कोई भी परमेश्वर हम आपके पास एक्सक्यूज नहीं लेके We are आएंगे not going to we are not going to procrastinate anymore, और Lord. हम आपके बातों को, आपके कामों को टालेंगे नहीं राजा। We are going to work wholeheartedly for the हम kingdom of पूरे दिल God. के साथ परमेश्वर आपके राज्य के लिए काम We are करेंगे। not doing it for the church. इस कलीसिया के लिए हम नहीं कर रहे We are हैं, not doing it for the pastor. हम किसी पासवान के लिए इन But बातों we को are नहीं कर रहे doing हैं। it for you and you and you, Jesus, और only. परमेश्वर केवल 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 आपके लिए हमारे बातों को कर रहे हैं। Lord, help us to do whatever you will. परमेश्वर हमें साथ और मदद दे ताकि परमेश्वर आपके इच्छा और विचारों को हम पूरा करने पाए। And when we are weak, oh Lord, when we are weak, जब हम कमजोर होते हैं राजा, Lord, let your power आपकी सामर्थ be perfect in our weakness. हमारे कमजोरियों में हमारे ऊपर होने पाए। Lord, when I am weak, I am strong, oh Lord. जब मैं कमजोर होता हूं, तब मैं बलवान होता हूँ राजा। I am strong in you. मैं आपके अंदर बलवान हूँ, Give us the strength, मुझे Jesus. सामर्थ दीजिए। Give you all glory and honor, Lord. परमेश्वर मैं सारी आदर और महिमा केवल आप ही को सौंपती In हूँ। Jesus' mighty name we pray. यीशु के Amen. सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन।